नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आज पूरा इंट्रोडक्शन नहीं, इंट्रोडक्शन के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर सकते हैं। और आज जो मैं बात बताऊंगा थोड़ा कड़वी लग सकती है, लेकिन मैं आज बताना ज़रूरी समझता हूं। तो आज मैं बता रहा हूं, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो आपको आगे पता चलेगा क्या होने वाला है क्या नहीं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि हमें बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था, मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाला, ठीक है। और उसमें पता भी चला कि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न इस बात से है कि हमें बरसात के दौरान रनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा आपको साइंटिफिक वे से समझाऊंगा और जो कि बाहर के प्लेयर करते हैं, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर, उस तरह से समझाऊंगा, ठीक है। आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा और जितने भी हमारे एकेडमी वगैरह हैं जो इस टॉपिक पे वीडियो वगैरह बनाए हैं, तो उनको भी थोड़ा नॉलेज देना चाहूँगा। मैं उनसे बहुत छोटा हूँ, लेकिन उनको अभी एथलेटिक्स का नॉलेज बहुत कम है, ठीक है। तो उसी टॉपिक पे मैं आपको बात करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि क्या गलत इन्फॉर्मेशन फैला जा रहा है और किस तरह से आपको बरसात में रनिंग करना है तो कैसे करना है और क्या क्या टिप्स फॉलो करना है, पूरे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्त, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बात करेंगे कि देखिए बरसात में रनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाता है, गाड़ी जा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बरसात में आपको रनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बरसात में देखिए रनिंग करना चाहिए और किस टर्म एंड कंडीशन पे रनिंग करना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले बिजली ना गिर रहा हो, पहला टिप्स तो आपको दिमाग में ये बैठाना है। दूसरा टिप्स, एक बार फिर से गाड़ी आ रहा है यहाँ पर, बगल में पता है सिख रेजिमेंट सेंटर है, ठीक है। सिख रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट सेंटर, मैं रामगढ़ से हूँ, तो उनका गाड़ी जाता आता रहता है, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। तो पहला मैं आपको बताया कि अगर बिजली गिर रही हो तो रनिंग करने नहीं जाना है। दूसरा, अगर आप 14-15 डिग्री से ज़्यादा ठंडा हो, ठीक है, अब आपको मौसम चेक करके रनिंग करने जाना है। अब जब पता चले कि 14-15 से ज़्यादा ठंडा है या 14-15 से कम टेम्परेचर है, 12 है, 13 है, 10 है, 9 है, 8 है, तो आपको रनिंग करने नहीं जाना है। अब टेम्परेचर आपको आराम से चेक करना है। गूगल जो आपका है, आप जहाँ पे रहते हैं, जैसे मैं रामगढ़ में रहता हूँ झारखंड के, तो मैं गूगल में बोलूँगा रामगढ़ टेम्परेचर, वो बता देगा कितना टेम्परेचर। तो अगर 15 से कम हो, 14 से कम हो, 13 से कम हो तो ना जाएँ, 13 से मिनिमम कम हो तो रनिंग करने के लिए ना जाएँ। उससे ऊपर हो तो रनिंग करने जा सकते हैं बरसात में, ठीक है। और क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही आगे, और इससे रिलेटेड क्या क्या गलत इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब पे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। बहुत सारे डिफेंस एकेडमियाँ जो है वो बहुत सारे गलत नॉलेज बताए हुए हैं आपको, तो उस रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, पहला जो चीज़ है बिजली, दूसरा चीज़ है 14-15 से अगर टेम्परेचर डाउन हो तो ना जाएँ। तीसरा, बर्फ़ और तेज़ हवा चल रहा हो तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि ना जाएँ। अब इस कंडीशन में प्रैक्टिस किस तरह से करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भर्ती आता है, बहुत सारे एथलीट भी हैं, ठीक है, बहुत सारे नेशनल लेवल का प्रैक्टिस करते हैं, अब डिफेंस का प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या प्रैक्टिस छोड़ दें? नहीं भाई, ये बुरी तरह से बेवकूफ़ी होगी, प्रैक्टिस ना छोड़ जाए। हम क्या करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब पानी पड़ता है तो हमारे पास रेलवे स्टेशन है, ठीक है। रेलवे स्टेशन आसपास में, अगर आपका कोई बड़ा सिटी जैसे आप दिल्ली वगैरह में होते हो तो वो रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा बिजी रहता होगा, तो आप वहाँ पर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसका भी मैं उपाय बता रहा हूँ। तो पहला जो चीज़ है वो क्या है कि आप रेलवे स्टेशन में प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए इस तरह से आप यहाँ पर लॉन्ग रनिंग, स्ट्राइड वर्क, स्टेयर वर्क, शटल रन जैसे आराम से रनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा आइडिया, आप इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो आप ये सब प्रैक्टिस वहाँ पर कर सकते हो पहुँच के। और जिस समय बरसात हो रहा हो उस समय क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आप किन किन बातों का ध्यान रखना वो समझना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर पानी छूट जाता है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन तो यही है कि आप रोड पे लॉन्ग रनिंग करने जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और रोड पे लॉन्ग रनिंग करना है तो कैसे करना है इसको मैं थोड़ा वीडियो के आगे में बताने वाला हूँ। दूसरा ऑप्शन आपके पास है होम वर्कआउट का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है। या फिर आपके घर में सीढ़ी है तो 25-30 मिनट सीढ़ी कर सकते हो, ऊपर नीचे, उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और सांस आपका स्टेमिना बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा जो मैं आपको बताया रेलवे स्टेशन वाला, आप देख ही लिया, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं दिक्कत क्या होता है कि यहाँ पर यूट्यूब में पूरी तरह से बोल दिया था कि रनिंग ना किया जाए पानी के दौरान, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैंने आपको जो टर्म एंड कंडीशन बताया, हम लोग, आप खुद देखते होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे ना कभी तो आप खेला ही होगा, फुटबॉल खेला होगा तो कभी बीमार हो गए होगे? बीमार नहीं होते यार। बीमार बरसात का जब बरसात चढ़ रहा है, ठीक है, उसका शुरू का 3 और 4 दिन आप, जब बारिश पड़ रहा है तो उस समय आप रनिंग ना करें, उस समय तबीयत ख़राब हो सकता है। और जिन लोगों का, जो खास करके हम लोग जो रनर्स होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है, तो उनका ऐसे बीमारी वगैरह होने का कम संभावना है। क्योंकि अब हम आपको उन डिफेंस एकेडमी से ये बात पूछना चाहते हैं जो क्लियर मना कर दिए रनिंग ना करें, तो उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जब फुटबॉल मैच होता है उस दौरान पानी पड़ता है तो क्यों, इतने बड़े इंटरनेशनल कोच होते हैं वहाँ पर,
ठीक है, इतनी बड़ी एकेडमी होती है, इतनी बड़ी कमेटी होती है, ठीक है। जब वो मैच नहीं रोक पाते हैं, वो मैच नहीं रोकते हैं, वहाँ पर भी यही टर्म एंड कंडीशन का उपयोग होता है, तो फिर आप कैसे मना कर सकते हैं डायरेक्ट। तो मैंने जैसे कि बताया कि फुटबॉल के इतने बड़े बड़े मैचेज़ हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट हो रहे हैं और बारिश में हो रहे हैं, तो क्या जो मेसी है, रोनाल्डो है, हम लोग से ज़्यादा मतलब उनको फिक्र नहीं है अपने बीमार होने का? ऐसा कोई बात नहीं यार, ये सब चलता है स्पोर्ट्स में, नॉर्मल सा चीज़ है बरसात। लेकिन जैसा कि टर्म एंड कंडीशन आपको बता दिया, अगर बिजली हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठंडा के समय बारिश पड़ गया है, या फिर बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, बिजली कड़क रहा है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस सिचुएशन में रनिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन हल्का फुल्का बारिश हो रहा है तो उस समय हम लोग रनिंग कर सकते हैं। तो उनसे यही बात पूछना चाह रहा था कि आपको भी समझ में आ गया हो कि रनिंग जब हम लोग करते हैं तो फुटबॉल प्लेयर को क्यों छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर एक और बात देखिए, ये एशियन चैम्पियनशिप हो रहा है 2017 का, ठीक है, 2017 का एशियन चैम्पियनशिप हो रहा है 100 मीटर फाइनल, देखिए ये बारिश में हो रहा है। अब बताइए कि वो जो कोच बोल रहे हैं, एकेडमी वाले बोल रहे हैं, जितने सारे मैं सारा बहुत सारे बच्चों ने भेजा कि भाई ये सही बात है कि नहीं दौड़ना चाहिए पूरी तरह से। तो भाई चीज़ तो आप देख ही रहे हो, जब इंटरनेशनल लेवल पे आराम से भाग सक रहे हैं तो आप भी भाग सकते हो। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करना है भागने के दौरान, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ ड्रेसअप। ड्रेस आपको समझ में आ गया होगा, आपको जो बेसिक चीज़ है आपको खुद दिमाग लगाना है। ड्रेस आपको ऐसा पहनना है, हाईलाइट पहनना है, ठीक है। जैसे ये लड़का, इधर आ जा अजीत, छोड़ दो ऐसे ही आ जा, कोई जैसे ये ड्रेस है, देखिए, ठीक है, ये ड्रेस है, हंसो, टेंशन नहीं लेना यार, ठीक है। देखो ये जैसे ये ड्रेस है, अब जाओ, ये ड्रेस है हाईलाइटेड है, ठीक है, हरा जो हाईलाइटेड है, पीला जो हाईलाइटेड है। ये क्यों पहनना है? ये इसलिए पहनना है भाई कि जब हम लोग रोड पे जाते हैं तो उस समय क्या होता है, विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, बरसात के दौरान। तो गाड़ी वाड़ी थोड़ा तेज़ चलती है तो उनको दिखे, या फिर बहुत सारा ऐसा बैंड आता है जो रिफ्लेक्ट करता है, आप उसको पहन सकते हो। तो कपड़ा में आपको ये समझ में आ गया। दूसरा चीज़ कि बरसात जब तेज़ हो रहा हो या फिर बरसात नॉर्मल भी हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल प्लास्टिक जो होता है उसको लगाकर आप यहाँ पर कोई बांध सकते हो कपड़ा, या फिर 30-40 रुपये का बैंड ये आता है, टोपी आता है, ठीक है, रबर टाइप का वो आता है, या फिर स्विमिंग का एक अलग से टोपी आता है, वो थोड़ा 150-200 महंगा मिल सकता है, आप उसको उपयोग कर सकते हो। अब ये समझ में आ गया होगा आपको। अब उससे और क्या कर सकते हो, एक टोपी ऊपर से डाल सकते हो, कैप, जो भी आँख वगैरह में पानी आएगा आप उसके लिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। चश्मा भी आप उपयोग कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि बरसात में हम लोग को लॉन्ग रनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, या फिर स्टेयर वगैरह पे, ठीक है। स्पीड दौड़ोगे तो बहुत जगह फिसलन वगैरह होती है तो दिक्कत हो सकता है। जूता आपको समझ में आ गया होगा, जूता थोड़ा ग्रिप वाला अच्छा रखना है, ये चीज़ आ गया जूता। अब रोड पे रनिंग कर सकते हैं हम लोग आराम से, बारिश पड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोड में बहुत जगह क्या होता है कि जैसे बरसात हुआ है तो कहीं पे गड्ढा हो तो रोड बराबर हो जाता है पानी के साथ, तो वहाँ पर पैर रखने से अचानक से इंजरी हो सकते हैं। तो जहाँ पर ना हो और ऐसा सिचुएशन हो कि पानी पड़ रहा हो या फिर ज़्यादा पानी पड़ा हो तो रेलवे स्टेशन सही रहेगा, या फिर आपको कहीं सीढ़ी वगैरह खोल लेना है, कोई मंदिर वगैरह है, ठीक है, कहीं थोड़ा मतलब उसके ऊपर छज्जा हो तो वो भींगा ना हो, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया हो इतना चीज़ कि दौड़ना चाहिए कि नहीं दौड़ना चाहिए। सीधा दौड़ना चाहिए, लेकिन बारिश तेज़ हो रहा होगा, तूफ़ान आ रहा है, बिजली आ रहा है तो नहीं दौड़ना चाहिए। और उस सिचुएशन में बहुत तेज़ बारिश हुआ हो, ठीक है, पूरा रोड गीला हो, तो उस सिचुएशन में आप हल्का हल्का रनिंग कर सकते हो, या कहीं पे सीढ़ी खोज लो। आपको मैं बताया रेलवे स्टेशन का वर्कआउट, वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और रेलवे स्टेशन के ऊपर प्रॉपर वर्कआउट चाहते हो कि उस स्टेशन का सीढ़ी का उपयोग करके किस तरह से प्रॉपर वर्कआउट कर सकते हैं, तो वो बोलना, मैं जल्द ही वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग जब रनिंग कर लेते हो तो उसके बाद क्या करना, जो कपड़ा भींगा हुआ रहता है ना, उसको डायरेक्ट आप लोग क्या करो कि चेंज कर लो, ठीक है, चेंज कर लो, क्योंकि ज़्यादा भींगा हुआ रहेगा तो दिक्कत रहेगा। और हाँ, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना, मतलब कि बहुत ज़्यादा थकाने वाला, बहुत ज़्यादा पसीना निकलने वाला, बहुत ज़्यादा स्प्रिंट, बहुत ज़्यादा ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। तो कपड़ा वपड़ा आप बदल ले आराम से, ये सब तो आपको खुद समझ में आता होगा कि क्या करना है। तो आपको यही मैं बताना चाह रहा था कि बहुत सारा डिफेंस एकेडमी का पूरा प्रॉपर गलत नॉलेज दिया हुआ कि रनिंग ना करें। भाई ऐसा कोई बात नहीं है, उनसे बस ये क्वेश्चन पूछना है कि ये जो फाइनल मैच हो रहा था मैं दिखाया, और फुटबॉल जो इतने सारे मैचेस होते हैं क्यों होते हैं और किस लिए होते हैं। आप अगर उनसे बड़े कोच है वर्ल्ड लेवल से ज़्यादा, या फिर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से ज़्यादा बड़े कोच है, क्योंकि हमारे साईं तक में जो साईं एकेडमी होता है उनमें भी प्रैक्टिस नहीं रोका जाता है, ठीक है, उनमें भी प्रैक्टिस कंटिन्यू किया जाता है, स्टेयर करा दिया जाता है, कहीं अंडरग्राउंड हो कुछ तो वहाँ पर शटल रन वगैरह करा दिया जाता है, या फिर बारिश में भी रनिंग कराया जाता है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप खुद ही फुटबॉल वगैरह खेले होगे बारिश में बहुत बार, तो आप भी नहीं हुए बीमार, ऐसा कोई बात नहीं है। 1-2% अगर जो बीमार हो जाते हैं तो वो जो मैं प्रिकॉशन बताया टोपी वाला,
वो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही घर जाते हैं गर्म चाय एक पी लें, और ज़्यादा आपको लगता है कि तबीयत वगैरह ख़राब हो सकता है तो एक गिलोय का टैबलेट खा लें, ठीक है। तो दोस्तों यही एक मस्त वीडियो था बारिश से रिलेटेड। अगर आपको समझ में आ गया हो कि बारिश से में रनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर आपको उनका भी बात मानना है तो मान सकते हो। मैं यहाँ पर सारा आपको प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ देता हूँ कि रनिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बरसात जब स्टार्ट हो, शुरू के 4-5 दिन ना करें, और गर्मियों के दिन में अगर बारिश हो रहा, बिजली ना कड़क रहा, तो आप आराम से रनिंग कर सकते हो, ठीक है। ठंडा का दिन में थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो दोस्तों। और टेम्परेचर मैंने ही बताया, अगर 15 से ऊपर हो, ठीक है, 16, 17, 18, 20, 22, 25, तो आप रनिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तेज़ हवा ना चल रहा हो, माथा वगैरह में जो सनसनाहट सी लगती है उस समय थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है। और एकेडमी वाला क्या दिक्कत है ना कि आजकल जो हो रहा है ना भाई, मेरा वीडियो पूरा कॉपी हो रहा है। अब मैं आपको किस तरह से, मैं सबका नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि बोलोगे कि ऐसा है वैसा है, पूरी तरह से फुल कॉपी हो रहा। बहुत सारा यूट्यूबर को मैं देखा अपने आँख के सामने, मुझे बहुत सारे बच्चे भेजते हैं, बहुत सारे लड़के मेरे जो वर्कआउट फॉलो करते हैं वो भेजते हैं कि भाई देखो ये आपका वर्कआउट सेम टू सेम बता रहा है, ये आपका टेक्निक बता रहा है, ये जो आप बोल रहे हो वो सेम टू सेम बोल रहा है। तो अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। अब सबके खिलाफ़ तो मैं अकेला लड़ नहीं सकता भाई। दिक्कत क्या है दोस्तों पता है, इनके पास ना कोई सर्टिफिकेट है, ना कोई स्पोर्ट्स का नॉलेज है, ना अभी तक इन्होंने कभी नेशनल खेला है, या फिर ना बीपीएड किया है, ना NIS किया है, ना स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट किया, ना कोर्स किया है। दिक्कत इसी बात का है कि उनको पता ही नहीं है, ये बस इधर उधर से वीडियो कॉपी करते हैं और जिनका अच्छा लगता है वो डाल देते हैं। नहीं है, ये अपना फिटनेस लेवल तक आपको सही करवा सकते हैं। लेकिन यही बात है कि बहुत सारा वीडियो में देखा कि इसको करके आपके तेज़ 10 सेकंड की आ जाएगी, आपका 100 मीटर 11 सेकंड की आ जाएगी। भाई ऐसा रहता ना तो इनके एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इन्हें ही कोच बना देना था, ठीक है। इन्हीं को बना देना था और बोलना था कि जाओ भाई आप इसी को, यही हमारे इंडिया को ट्रेन करो, यही ओलंपिक में मेडल दिलवाएंगे। जो हमारे कोच इतने सर्टिफाइड पढ़ के आ रहे हैं, इतने अच्छे हमारे सारा कुछ फॉलो करवा रहे हैं, उनको आप फॉलो कीजिए प्लीज़। या मुझे कीजिए ना कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो सही बताता हूँ, आपको पता ही है। लेकिन फॉलो भी आपको उनको करना है जो कि सही बता रहे हो, ठीक है। बस इतना ही है। अब जो है सो है, अब जिसके पास जो है चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह मैं आपके लिए सही नॉलेज लाता रहूँगा, टेंशन ना लो, ठीक है। आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो दोस्त मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। तो दोस्त मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। और अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। धन्यवाद।